चैट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए। विद द हेल्प ऑफ इमोजीज, आप यहाँ पे इमोजीज का हेल्प कर सकते हो कि आप क्या फील कर रहे हो एग्जैक्टली। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एवरीवन गाइज, यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हमारे साथ एक्टिव है करंटली, राइट। सो यहाँ पे सिर्फ एक चीज करना है, कैमरा ऑन करना है एंड जो नोटबुक एंड पेन आप लेके बैठते हो सिर्फ वो शो अप करना है गाइज। एवरीवन इन द मीटिंग, जितने भी हमारे साथ मीटिंग में मेंबर्स बैठे हैं, आज हम कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। कल हमने हाफ कंप्लीट किया था, आज हम वो कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे पूरी तरीके से, राइट। होप सो एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड आज के सेशन में। आज फ्राइडे है, लास्ट डे ऑफ द ट्रेडिंग सेशन। ओके, इसीलिए आज हमने लाइक कोई खास सेटअप नहीं डाला मार्केट में। अच्छा, पूरा वीक अच्छा गया था। ओके, एंड हम नहीं चाहते थे कि लाइक कुछ भी एक भी गलत ट्रेड या गलत डिसीजन न्यूज के वजह से उसका इम्पैक्ट पूरे वीक के प्रॉफिट पे पड़े। सो दैट्स द रीजन आज हमने कोई खास सेटअप नहीं दिया। ओके, so let's start guys. So I guess Aniket sir और members join होने वाले हैं कि we can start. Mute है, okay. Okay, not an issue. So start करते हैं। यहाँ पे मैं शेयर अप करूंगा आप सभी मेंबर्स के साथ। जस्ट सेकेंड, let me get 1 second guys. Yes, होप सो मेरी स्क्रीन सभी मेंबर्स को यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल है। इफ यस, प्लीज टेक्स्ट यस और नो इन द चैट बॉक्स। हेलो एवरीवन, प्लीज टेक्स्ट यस और नो इन द चैट बॉक्स इफ मेरी स्क्रीन सभी मेंबर्स को विजिबल विजिबल है। सर, विजिबल। ओके, या थैंक यू। ओके 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 ओके, फाइन। सो गाइज, हमने इसके पहले सेशंस में कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न्स देखा था, जैसे इनवर्स कप एंड हैंडल, देन नॉर्मल कप एंड हैंडल, देन उसके बाद राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम। हमने ऐसे काफी सारी चीजें देखा था, राइट। राउंडिंग बॉटम, बुलिश, सॉरी, बेरिश डायमंड, बुलिश डायमंड, ऐसे हमने बहुत सारे ट्रेडिंग पैटर्न्स देखे थे, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। सो आज का जो हमारा पैटर्न होने वाला है, ये प्रॉपरली होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ गाटले पैटर्न्स। एंड इसका जो आप बोल सकते हो, इसके कैलकुलेशंस बेस्ड होते हैं सेटअप्स। तो किस तरीके से कैलकुलेशन करना है विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची, एंड ये पैटर्न कैसे कंफर्म होगा एंड कौन से डायरेक्शन में कौन सा पैटर्न लेके जाएगा, ये हम आज देखने वाले हैं। सो होप सो सभी मेंबर्स, आज जितने भी हमारे साथ मेंबर्स है, काफी एक्साइटेड एंड काफी लाइक सब बुक एंड पेन लेके बैठे, राइट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पैटर्न होने वाला है हमारा, जिसका नाम है बुलिश बैट। हमने कल इसका सिर्फ जिक्र किया था कि ये बुलिश बैट है, बट क्या करता है, किस तरीके से मार्केट को लेके जाता है, ये हमने लाइक प्रॉपरली नहीं देखा था। सो गाइज, बुलिश बैट एक ऐसा रिवर्सल पैटर्न है। जब भी ये फॉर्म होता है मार्केट में, मार्केट का जो ट्रेंड है लाइक रिवर्सल होता है। अब ये जब भी फॉर्म होता है, ये मोस्टली डाउन ट्रेंड में मार्केट में फॉर्म होता है, एंड वहां से मार्केट जो है बाइंग यानी अप ट्रेंड के लिए रिवर्सल होता है। सो बाइंग में, सॉरी, डाउन ट्रेंड में किस तरीके से ये फॉर्म होगा, एंड हमें कैसा कंफर्मेशन होगा कि यस अब मार्केट है कंफर्म, ये बाइंग साइड में जाने वाला है। सो इसके लिए हमको यूज करना होगा फिबोनाची का टूल। एंड फिबोनाची के टूल्स के कुछ सेटिंग्स है, वो भी हम देखेंगे। एंड उसके साथ हम टारगेट्स भी यहाँ पे डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न एंड विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची टूल। सो गाइज, मैंने कल एक हाफ आपको एक सिर्फ आइडिया दिया था, लाइक व्हाट इज फिबोनाची, ये क्या यूज करता है, फिबोनाची के तरीके क्या है, किस तरीके से आप टारगेट डिफाइन कर सकते हो। हमने एवरीथिंग धीरे धीरे कल फिबोनाची के बारे में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ ना कुछ आइडियाज हमने लिया था। होप सो सभी मेंबर्स को कल के फिबोनाची के टॉपिक्स थोड़े बहुत क्लियर है, बट आज हम पूरा क्लियर अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची एंड ये बुलिश बैट का पैटर्न कंप्लीट करेंगे। ओके, सो मैंने अभी जस्ट बताया, बुलिश बैट जब भी फॉर्म होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है, एंड मार्केट वहां से एक रिवर्स साइड यानी रिवर्सल पे लेके जाता है। सो किस तरीके से वो फॉर्म होगा वो अभी हम देखते हैं।
जस्ट गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। जस्ट सेकेंड, व्हाइट बोर्ड मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। ओके, यस गाइस, होप सो मेरा व्हाइट बोर्ड आप सभी मेंबर्स को शेयर हो रहा है प्रॉपरली। इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स। ओके ओके फाइन, यस। सो जो हम बुलिश बैट देख रहे थे, बुलिश बैट, अब ये जो बुलिश बैट है ये रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्सल टाइप का फॉर्म होगा। बट ये कहाँ रिवर्सल करेगा? डाउन ट्रेंड में, जब मार्केट एकदम डाउन ट्रेंड में आएगा तब जाके ये कुछ एक बुलिश बैट हमको कंफर्मेशन देगा। अब ये बुलिश बैट का कंफर्मेशन किस तरीके से लेना है, एंड जब भी ये कंफर्म करेगा मार्केट आपका 90 to 95% उसी डायरेक्शन में मार्केट रिवर्स होगा। ओके, डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा बुलिश बैट एंड वहां से रिवर्स होगा। अब बुलिश बैट के कुछ क्राइटेरियाज है, वो आपको प्रॉपरली मैच करना आना चाहिए। बुलिश बैट के क्राइटेरियाज है जो आपको मैच करना आना चाहिए। अब वो किस तरीके से हमको मैच करना है वो अभी हम देखेंगे। उससे पहले देखेंगे बुलिश बैट में कौन से की कॉन्सेप्ट्स है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है एक्स, ये हम उसको बोलेंगे 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग एंड 5 लेग। ये 5 लेग का पूरा पैटर्न कंप्लीट करता है, जिसमें से फर्स्ट पैटर्न होगा एक्स, सेकेंड पैटर्न बनेगा ए, थर्ड लेग बनेगा बी, फोर्थ लेग बनेगा सी, एंड लास्ट वाला जो लेग होगा वो बनेगा डी। सो ये पांचों पॉइंट्स जब मिलेंगे तो डेफिनेटली जो मार्केट का जो ट्रेंड है कंप्लीटली रिवर्सल होगा। एंड इसको हमें मैच करना है विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची, ताकि हम और श्योर हो जाए एंड और कंफर्म ट्रेड्स वहां पे हम ले सके। सो हमेशा फर्स्ट एक चीज याद रखना है, 5 टाइप्स के लेग हो गए, एक्स, ए, बी, सी, डी। एंड जितने भी मैं हार्मोनिक पैटर्न्स बोल रहा हूँ, हार्मोनिक पैटर्न जिसमें हमेशा हार्मोनिक पैटर्न्स में 4 to 5 लेग्स रहते हैं, 4 to 5 लेग्स। अब इसके बाद हम एक और पैटर्न्स पढ़ेंगे, वो भी हार्मोनिक टाइप का ही पैटर्न होगा, उसमें भी हमारे पास 4 लेग होगा, 5 लेग होगा। तो ये पैटर्न्स ऐसे ऐसे ही काम करते हैं। बट जब भी ये फॉर्म होते हैं बहुत ही कंफर्म तरीके से आपका सेटअप क्रिएट होता है। ओके, सो बहुत ध्यान से आपको सुनना है। एक्स, ए, बी, सी, डी ये क्या है, ये कब बनता है, हाई टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, सारी चीज अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ तक आपको सभी मेंबर को समझ में आ चुका है। 5 लेग्स मैंने बताया, एक्स, ए, बी, सी, डी। इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स। यस यस, ओके 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 गाइस, फाइन। सो यहाँ पे एक क्राइटेरिया है वो हम देखेंगे, देन C to D का क्राइटेरिया, A to B का क्राइटेरिया, ये सारे अभी हम क्राइटेरिया यहाँ पे देखेंगे। जस्ट 1 मिनट। ओके, सो गाइज जब भी डाउन ट्रेंड में मार्केट होगा एक न्यू लो बनाते हुए मार्केट क्रिएट होगा, एंड यहाँ पे कहीं पे भी वो पैटर्न क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अ रनिंग मार्केट। एंड रनिंग मार्केट में हमको वेट करना है, या तो एक रेजिस्टेंस लेवल पे आ जाए, या तो एक सपोर्ट लेवल पे आ जाए, या फिर जो प्रीवियस सपोर्ट था वो ब्रेक होते हुए रेजिस्टेंस लेवल पे आ जाए। ऐसा हमको एक इंपॉर्टेंट लेवल देखना है जहां पे मार्केट आके होल्ड करेगा, वेट करेगा। सो मार्केट मोस्टली जब सेलिंग होता है तो कहाँ पे होल्ड करता है? मोस्टली सपोर्ट पे आके मार्केट होल्ड करता है, सभी को पता है, ये बात हमने पहले ही डिस्कस किया, राइट। सो हमको वेट करना है, मार्केट जब भी सपोर्ट पे आएगा, जब भी एक अच्छा फॉल होने के बाद मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे जब आके स्टेबलाइज हो जाएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। सो हमको ऑलमोस्ट हमेशा जितने भी पैटर्न है हायर टाइम फ्रेम पे देखना है। फॉर एग्जाम्पल H2 यानी 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो आप, H4 पे देख सकते हो, डेली D1 पे देख सकते हो। सो हायर टाइम फ्रेम पे जितना आप टाइम फ्रेम्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे उतना आपका अच्छा व्यू होगा। बाकी सब पैटर्न्स का मैं इतना लाइक श्योरली नहीं बोल सकता हूँ कि वो लंबा आपको लाइक ट्रेंड चेंज करेगा। बट यस, इफ हार्मोनिक पैटर्न में से कोई भी एक पैटर्न अगर क्रिएट हो रहा है, सो आपका जो ट्रेंड है वो काफी लंबे समय तक का आगे चलने वाला है। बट उसके पहले हमें जितने पैटर्न्स पढ़े हैं, मैं इसका लाइक एज पर द एक्सपीरियंस इसका कोई भी अश्योरिटी नहीं है कि ये लंबे समय तक ट्रेंड वही कंटिन्यू रखेगा, नहीं। बट यस, इफ अगर हार्मोनिक पैटर्न में से कुछ भी एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है तो डेफिनेटली जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो लंबे समय तक का होल्ड होगा उसी डायरेक्शन में। जैसे अप ट्रेंड एक बार चालू हो गया तो बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग टाइम तक वो अप ट्रेंड ही रहने वाला है। सो पहले देखेंगे एक्स, ए, बी, सी, डी। तो एक्स और ए,
तो एक्स ए वो बहुत सिंपल है, एक तो लो होगा एक हाई होगा, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लो और हाई बनाते हुए आ रहा है, सेम सिमिलरली एक लो होगा एंड एक हाई होगा, बट जो प्रीवियस जो हाई होगा उसके ऊपर उसका लो वहां से फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। जैसे प्रीवियस जो लो होगा या प्रीवियस जो हाई मार्केट बनाएगा उसके ऊपर एक नया हाई क्रिएट होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक तो एक्स होगा एक होगा ए। ओके, अब जब आपको एक्स और ए कंफर्म मिल चुका है, इसके बाद आएगा बी। अब बी का रिट्रेसमेंट हमको करना है, तो बी के लिए आपको यूज करना होगा फिबोनाची का टूल, जो मैंने कल आप सभी मेंबर्स को बताया। राइट, सो आपको सिंपली क्या करना है, एक्स से लेके ए तक का आपको एक फिब ड्रॉ करना है, एक्स से लेके ए तक। अब जब जब आप एक्स से लेके ए तक का फिब यहाँ पे ड्रॉ करोगे, तो आपको मल्टीपल लेवल्स दिखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे आपको लेवल्स वहां पे दिखाई देंगे। मैं यहाँ पे आपको लेवल्स भी बताऊंगा, प्लस और जो फिब की जो सेटिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट आप पहले कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, किस तरीके से यूज करना है, कहाँ कब कैसे, वो पहले हम देखते हैं। ओके, सो हमने क्या जस्ट बोला, एक्स और ए, जब ये दो पॉइंट हमको मिल गए, इसके बाद हम क्या करेंगे, यूज करेंगे फिब का टूल, जो हम एक्स से लेके ए तक का ड्रॉ करेंगे, डाउन से लेके अप के लिए हम एक्स से लेके ए मारेंगे। सो इससे क्या होगा, मल्टीपल लेवल्स खुलेंगे, ऐसे 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 आपको लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ होते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे 90 to 80% चांस है मार्केट जो है 50% या फिर 38% के आसपास रिट्रेस करेगा, मतलब ए से लेके जब वो बी क्रिएट करेगा, सो 50% या फिर 38% मार्केट रिट्रेस करेगा। सो इस रिट्रेसमेंट में हमको एंटर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अभी तक हमारा जो हार्मोनिक पैटर्न है क्रिएट ही नहीं हुआ। राइट, अब बी पॉइंट क्रिएट हो चुका है, अब हम वेट करेंगे सी का। अब सी कैसे बनेगा, जब हम ए टू बी का रिट्रेसमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ए से लेके बी तक, यहाँ पे भी हमको सिमिलरली उसी तरीके से हमें 38 एंड 50% का रिट्रेसमेंट हमको चाहिए होगा, जहां पे हमारा सी क्रिएट होगा कहीं इस पर्टिकुलर लोकेशन में। ये सेम चीज मैं आपको चार्ट में भी दिखाने वाला हूँ, सो आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। ओके, एक्स से लेके ए तक रिट्रेसमेंट मारा, देन वापस से ए से लेके हमने बी पर रिट्रेसमेंट मारा, सेम हमको लेवल्स चाहिए 38 एंड 50, दोनों में से कोई भी लेवल्स यहाँ पे चलेगा। जब यहाँ पे सी क्रिएट होगा, जब हमको फाइंड करना है डी। अब डी कहाँ मिलेगा गाइज, एक्स से लेके जब ए तक हम वापस से रिट्रेसमेंट मारेंगे, वहां पे 86 88 88 79 के आसपास हमको मिलेगा डी। ओके, एंड जब ये डी पैटर्न पूरा क्रिएट होगा, हमारा जो हार्मोनिक पैटर्न था यहाँ पे कंप्लीट होगा, एंड जो हमारी एंट्री बनेगी वो बनेगी डी के पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है गाइस? इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन चैट बॉक्स, मैं आपको चार्ट में भी बताऊंगा सेम चीज, एंड फिब का भी जो यूज है वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ओके, ओके, ओके फाइन, ये यहाँ तक समझ में आ चुका है। सो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जस्ट मैंने जो बताया एक वापस से क्विक रिवीजन करेंगे, ताकि आप ये चीज नोट भी कर पाओ एंड आपको ये चीज समझ में भी आए। एक्स से लेके ए तक, एक्स ए, ओके, एक्स से लेके ए तक हमने फिब ड्रॉ किया, फिब में हमको पर्टिकुलर लेवल्स आएंगे, ऊपर के लेवल्स एंड एक नीचे का लेवल। ओके, इससे हमें क्या फाइंड करना है, 50% या फिर 38% का रिट्रेसमेंट चेक करेंगे, जहां पे हमें बी मिलेगा। जब बी क्रिएट होगा, मार्केट सी के लिए जाएगा, तो सी कहाँ फाइंड करना है हमको, ए से लेके बी तक वापस से फिब मारना है ऊपर से नीचे, जहां पे हमको सेम 50 एंड 38 के पास हमें सी यहाँ पे मिलेगा। अब डी के लिए हमें वेट करना है, ताकि एक्स से लेके ए तक का जो हमने फिब मारा है, समवेयर 78 एंड 88 के आसपास हमको डी का फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगा मार्केट में। एंड जैसे ही वहां पे डी क्रिएट होगा, हम यहाँ पे बाइंग पंच कर सकते हैं, बाइंग। और जो स्विंग लो होगा, जो एक्स के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। ओके, एंड किस तरीके से ये वर्कआउट करेगा, अभी हम ये चार्ट्स में प्रॉपर तरीके से देखेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे जो मेरी नॉर्मल जो स्क्रीन है चार्ट की, वो मैं शेयर अप करूंगा, जस्ट अ सेकेंड। होप सो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपर सभी मेंबर्स को, इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। हो रही है, यस और नो सर, लेवल्स
दो ना, डेफिनेटली डेफिनेटली, डोंट वरी। जस्ट सेकंड में सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद हम डेफिनेटली देखेंगे सब चीज। ओके, सो यहाँ पे मेरा स्क्रीन सभी मेंबर्स को प्रॉपरली विजिबल है? इफ यस, प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स गाइस, यस इन द चैट बॉक्स। यस, ओके, फाइन फाइन फाइन। सो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ कि किस तरीके से होगा। अब जैसे मेरा फिब है, अब जैसे हमने ए एक्स से लेके ए तक का फिब मारा। ओके, पहले मैं एक्स से लेके ए तक का ड्रॉ करूंगा, एक्स ए। यहाँ पे हमारा बी क्रिएट होगा, देन एक सी क्रिएट होगा, एंड फाइनली हमारा एक डी क्रिएट होगा। सो यहाँ पे एक चीज देखिए आप, कि मैंने किस तरीके से इसको फिब को यूज किया कंफर्मेशन के लिए। फर्स्ट मैंने क्या किया, एक्स से लेके ए तक का मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, राइट। ओके, देन उसके बाद मैंने क्या किया, वेट किया एंट्रीज के लिए, जो कि मेरी बी के लिए फॉर्मेशन, बी मेरा जस्ट मैंने आपको बताया 38 एंड 50 के आसपास मेरा बी क्रिएट होगा। मेरा बी क्रिएट हो गया, मैंने फिर भी एंटर नहीं किया मार्केट में। आई वॉज वेटिंग फॉर अ शार्प एंड कंफर्मेशन एंट्री। अब मैंने क्या किया, उल्टा फिब यूज किया, जैसे ए से लेके बी तक के मैंने नीचे के लिए फिब यूज किया, सेम चीज मैंने किया बट ए से लेके बी तक के लिए किया। और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे सेकेंड भी लेयर देख लिया, जो मेरा फॉर्म होने वाला था समवेयर यहाँ पे। तो मुझे एक्स भी मिला, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया, एंड फाइनली अब डी का जो वेट रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, वापस से मुझे एक्स से लेके ए तक का मारना है यहाँ पे फिब, एंड मैं 88% या फिर वापस से हमारा 78% के लिए वेट करूंगा, जहां पे मेरा डी कंप्लीट होगा कुछ इस तरीके से। एंड जैसे ही मेरा डी कंप्लीट होगा, इससे हमारा जो गाटले पैटर्न है वो कंप्लीट होगा, यानी जो हमने बुलिश बैट पढ़ा है वो कंप्लीट होगा। एंड टारगेट हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एंड अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, स्टॉप लॉस काफी छोटा हो जाएगा, टारगेट आपके काफी बड़े हो जाएंगे। टारगेट 1 है, टारगेट 2 है, टारगेट 3 है, किस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, ऐसे आपको टारगेट अपने ट्रेल करते हुए, ऐसे ट्रेल करते हुए आपको लेके जाना है। ओके, सो ये समझ में आ चुका है सभी मेंबर्स को? इफ यस, प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स। एवरीवन गाइज, एवरीवन एवरीवन, इफ समझ में आ चुका है तो प्लीज टेक्स्ट यस इन चैट बॉक्स। इफ नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट कीजिए चैट बॉक्स में, हम वापस से देखेंगे इसको। यस 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 यस, ओके। तो इसी का एक एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल होगा, वो ही हम देखेंगे। एंड फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हार्मोनिक पैटर्न्स का। ओके, ये एक मेरा एक स्विंग लो है, फाइन, ये एक स्विंग लो, एंड दूसरा मेरा स्विंग हाई। यानी ये मेरा एक एक्स था, एंड जो ऊपर जो मैंने ड्रॉ किया वो मेरा ए था, एक्स ए। यहाँ पे मेरे को बी मिला, देन वापस से एक सी, देन फाइनली मेरे को डी। तो इससे एक हार्मोनिक पैटर्न क्रिएट हो गया मार्केट में। एंड इसके कंफर्मेशन के बेस पे मैं क्या कर सकता हूँ, पर्टिकुलर इसी यानी जो 78 88 के आसपास जो मेरा लेवल था, वहां पे हम बाइंग पंच कर सकते हैं। एंड एज यूजुअल आप टारगेट देख सकते हो, टारगेट 1, टारगेट 2 इजी यहाँ पे हमें मिल सकता था। अगर यही पैटर्न अगर आप पंच करते तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे रिजल्ट आता। सो ऐसे ही लोकेशंस पे देखना है जहां पे ये मार्केट जब डाउन में फॉर्म हो। ओके, एंड डाउन में फॉर्म होते हुए जब ये एक अप के लिए प्रिंट करे, तो यहाँ पे वो 5 लाख का कंफर्मेशन लेगा मार्केट। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि साइकोलॉजी क्या होती है मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स की। ठीक है, मैं पहले इसको डिलीट करता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ से मोमेंटम गया ऊपर के लिए, बहुत सारे ट्रेडर्स यही पे बीच में ही वो एंटर हो गए। अब बीच में एंटर होने के लिए उन्होंने टारगेट रखा, एक्सपोजर उनका जो भी टारगेट होगा उन्होंने रखा। जब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया, मार्केट ने रिट्रेस किया। अब जब ये रिट्रेसमेंट हो गया, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स और एंटर हो गए, जैसे जो फिब का यूज करते हैं अच्छी तरीके से,
वो लोग भी यहाँ पे और रिटेल ट्रेडर्स और यहाँ पे इंड्यूस होते हुए मार्केट में ट्रेड किया। अब मार्केट डायरेक्टली डाउन नहीं लेके गया, मार्केट ने क्या किया, उसी डायरेक्शन में उनके ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस ग्रो किया कि यस आपने सही एंट्री लिए हो, चलो हम अभी आपके ही एंट्रीज के हिसाब से मार्केट को रन करेंगे। थोड़ा मार्केट रन किया एंड वापस से पूरा पुल बैक देते हुए मार्केट को नीचे लेके आ गया, सीधा 78-88% के लेवल के आसपास। एंड वहां पे एग्जैक्टली स्मार्ट ट्रेडर्स, स्मार्ट प्लेयर्स है वहां पे एंटर करेंगे जब कोई भी बायर अवेलेबल नहीं होगा। आप एक चीज नोटिस कीजिए, अगर कोई ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड करके बाय ले रहा है, या फिर एक कोई ट्रेडर पर्टिकुलरली यहाँ पे ट्रेड करके बाय ले रहा है, सो आप सोचिए वो यहाँ तक का अपनी पोजीशंस होल्ड रखेगा कि नहीं रखेगा। सिंपल सा एक आंसर है गाइस। यहाँ पे कोई इसने ट्रेड लिया है, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, नीचे आ गया, वापस उसने ट्रेड लिया, मार्केट बहुत ऊपर गया, और पूरा मार्केट ने रिट्रेस करते हुए 80% रिट्रेस कर दिया मार्केट ने। सो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बायर यहाँ पे खड़ा रहेगा, वो पहले ही एग्जिट कर देगा जब ये रिट्रेसमेंट में मूव आएगा, वो डेफिनेटली एग्जिट कर देगा। एंड यहाँ पे एग्जैक्टली हम अपने लेवल्स में जो ड्रॉ करते हैं उसी के आसपास हम कंफर्मेशन लेते हुए एंटर करेंगे प्रॉपरली, सिस्टमेटिकली। एंड टारगेट्स जस्ट मैंने आपको बताया कि टारगेट्स हम हायर रखते हैं, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे टारगेट पंच करते हुए मार्केट को लेके जाएंगे। सो होप सो आपको ये हार्मोनिक का बुलिश बैट का पैटर्न समझ में आ चुका है। एवरीवन इन द चैट बॉक्स प्लीज टाइप यस, यस और नो, यस और नो, यस और नो। यस यस, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का यस समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे जो फिब है वो आप सेटिंग देख लीजिए, फिब का क्या है, टारगेट कैसे ओपन होगा, एंड सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। तो फिब है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हमको, डाउन ट्रेंड में होगा तो हमें कैसे यूज करना है वो भी देख लीजिए आप। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सपोज कीजिए ऐसा है, तो आपको हाई टू लो यूज करना है, हाई टू लो, हाई टू लो आपको फिब यूज करना है, जिससे आपके टारगेट्स ओपन होंगे एंड जिससे आपकी शार्प एंट्री, ये जो मेरा ऊपर वाला एक जो एंट्री खुल रहा है, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ दी ऐसे एंटर्स है ऑलरेडी वहां पे बायर अवेलेबल रहते हैं। अगर आप ऊपर से नीचे के लिए फिब मार रहे हैं, ऑलरेडी वहां पे सेलर अवेलेबल रहते हैं। तो वो पर्टिकुलर एरिया भी बहुत ही शार्प होता है बाइंग एंड सेलिंग के लिए। बट ज्यादा हम वो यूज नहीं करते हैं, ओके। हम फोकस करते हैं सिर्फ नीचे के एरियाज में, बिकॉज वी आर इन अप डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट बाय चांस इस फिब को फेल करते हुए ऊपर जा रहा है, सो मैक्सिमम ये फिब तक जा सकता है एंड यहाँ से वापस वो शॉर्ट हो सकता है। तो ये अलग अलग क्राइटेरियाज में अलग अलग तरीके से काम आता है, बट हमें उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है अभी। सिर्फ हमको फोकस करना है हाई टू लो एंड आगे के इनिशियल टारगेट्स की, टारगेट 1, 2, 3 किस तरीके से। तो यहाँ पे आप सेटिंग देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नो इश्यूज। यहाँ पे आप सेटिंग्स मैंने ओपन किया है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। एवरीवन, होप सो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यस। ओके, सो आप यही चीज अपने चार्ट में, अपने ट्रेडिंग व्यू के फिब में अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपको इस तरीके से फिब मिले। अगर आप बिना इस सेटिंग के यूज करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से फिब दिखाई देगा। मैं शेयर करता हूँ कि कैसे आपको वो फिब दिखाएगा, जस्ट सेकेंड। ओके, कुछ इस तरीके से आपको वो फिब ओपन करके दिखाएगा जब आप ट्रेडिंग व्यू में ओपन करोगे। एंड अगर आप न्यू फिब यूज करोगे, सो हाई टू लो जब आप यूज करेंगे तो आपको ऐसा कुछ फिब दिखाएगा। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ये लाइक ये फिब है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का फिब क्रिएट हो रहा है। इसमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या नहीं, बट अभी हमने जो सेटिंग बताया उसमें अगर आप फिब यूज करोगे तो आपको सारे चीज लेवल्स इतने ओपनली आपको दिखेंगे, ताकि सब चीज आपको एक एक स्टेप, एक एक लेवल आपका यहाँ पे क्लियर होगा। ओके, सो एनीवन किसी को कुछ डाउट है तो आप प्लीज हैंड रेज कर सकते हो इन द चैट बॉक्स और यहाँ मीटिंग में। एनीवन? यस, हेलो। यहाँ पे हमारे साथ है राजू सर है, उन्होंने हैंड रेज किया है, सो मैं उनको मौका दूंगा, राजू सर को। यस सर। हेलो। हाँ यस सर, सर मैं आप। ये कह रहा था, सर इसका टाइम पीरियड क्या होगा सर, 2 आवर्स या 4?
2 घंटे 4 घंटे का टाइम और फ्रेम है? हायर टाइम फ्रेम जो भी अच्छा आपको लगता है, 1 आवर के ऊपर, 1 आवर के ऊपर हायर टाइम फ्रेम आप उसमें यूज कर सकते हो, बट ये हर टाइम फ्रेम में एप्लीकेबल है। 1 मिनट से लेके डे 1 तक ये काम करता है, ऐसा कोई भी नहीं है। आप स्कैल्पिंग करना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स का ओपन कीजिए, स्कैल्पिंग करके बाहर आ जाओ, बट कंफर्मेशन पैटर्न्स बनने दीजिए उसके बाद। और अगर अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल चाहिए तो आप हायर टाइम फ्रेम ओपन कीजिए, 2 आवर, 4 आवर, उस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं पैटर्न को। ओके सर। ओके। ओके सर। आशा मैम है, अनीश अनीश मिश्रा सर है यहाँ पे। यस, मैंने आपको अनम्यूट किया सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। या वेलकम सर। जी सर, मैं बोलना चाहता था कि आप जो आज टेक्निकल जो भी बताए हैं वो तो मुझे समझ में आया, बट मेरा जो करेंसी पेयर को लेके एक डाउट है। ये सर बोलिए। जी सर, एक बात है, यूरो यूएसडी एक पेयर है, करेंसी पेयर है, जो कि जब हमको लगता है कि यूरो अगर स्ट्रांग होगा तो मार्केट बाय पे जाएगा, अगर यूरो स्ट्रांग नहीं होगा तो मार्केट सेल पे जाएगा, या फिर और कोई। नहीं नहीं सर, आप बहुत ही गलत इंटेंशन से ट्रेड कर रहे हो। अगर आप यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हो तो यूरो का यहाँ पे वैल्यूएशन जीरो है, बिकॉज यूरो जो है वो बेस करेंसी है, एंड जो डॉलर है वो हमारी मेजर करेंसी है। सो डॉलर के जो भी इम्पैक्ट होगा डॉलर का, वो इनवर्स इफेक्ट होगा बाकी करेंसीज में। अच्छा। ओके। एनीवन और कोई हमारे साथ मेंबर्स? आशा मैम है। यस मैम, आपको अनम्यूट किया है। सर जैसे ही आपने अप ट्रेंड का बताया है इसमें, तो ऐसे डाउन ट्रेंड का भी दिखा सकते हैं चार्ट में? डेफिनेटली मैम, डाउन ट्रेंड में भी बनेगा, बट उसका कुछ तरीका अलग है, वो हम कल कंटिन्यूएशन करेंगे। बट आज ये पैटर्न था, and आज का जो पैटर्न था कंप्लीट समझ में आ चुका है। इफ यस, आप वो भी यस तो बोल ऐसे सकते ही बनेगा, XABCD? हो। एग्जैक्टली XABCD ही बनेगा। 5 लेग के बिना पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा। अगर 5 लेग में से कोई भी एक लेग अगर अधूरा रह गया तो वो पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी थी आपसे, ये जो आप समझा रहे हैं सर, इतनी स्पीडली लिखा तो जाता नहीं है, तो मतलब क्या है, हमें PDF के रूप में मिल सकता है ये नोट्स? डेफिनेटली यहाँ पे हमारे साथ होस्ट है, वो आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर देंगे। जब भी आपके पास फ्री टाइम होगा आप ये पूरी तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो दोबारा मिल सुन जाएगी सकते। लास्ट में, पर कुछ लिखा हुआ मिल सकता है PDF के रूप में? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैम, और क्या। अनिकेत सर अगर कुछ है तो वी कैन प्रोवाइड, इफ प्लीज आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। हेलो अनिकेत सर, अगर कुछ है तो आप प्रोवाइड कर सकते हो तो आप बोल दीजिए प्लीज। मैं हूँ, बट मैं मीटिंग में हूँ, एक ऑफलाइन मीटिंग में। क्या आप कंटिन्यू करोगे? ओके, डेफिनेटली, यस यस। ओके। सो यहाँ पे हमारे साथ एक और सर है, साहू सर। तो हम लाइक जस्ट सेकंड, तो आप, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जस्ट सेकंड सर। आप हैंड रेस कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। एनीवन, अगर किसी को डाउट है आप हैंड रेस कर सकते हो, हम डेफिनेटली उनको अनम्यूट करेंगे। यस, हेलो। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया, आशीष मिश्रा सर। जी जी सर। जी सर, मैं बोल रहा था कि अगर एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, वो कौन से टाइम फ्रेम में सही होगा? कि जैसे 4 आवर हो गया, 1 आवर हो गया, वो कौन से टाइम फ्रेम में सही होगा? कैंडल स्टिक आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखिए, M15, M30, M5, ये टाइमिंग टाइम फ्रेम पे आप देखिए, बेटर जी, रहेगा। अगर अगर कैंडलस्टिक पैटर्न से कोई कंफर्मेशन मिलता है, और फिर उसी टाइम पे कोई न्यूज है, तो हम किसी तरफ जाए, कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ जाए या फिर न्यूज की तरफ न्यूज के तरफ, बट ऑब्वियसली सर न्यूज का इम्पैक्ट बहुत अलग होता है। न्यूज में कोई भी टेक्निकल फंडामेंटल सारी चीजें कुछ भी वर्क नहीं करता, न्यूज का अलग ही इम्पैक्ट है मार्केट में। ओके। सो न्यूज के जब भी ट्रेडिंग होगा तो स्टार्टिंग के डेज में जो भी न्यू ट्रेडर्स हैं हमारे साथ, आप प्लीज थोड़ा सा न्यूज को अवॉइड कीजिए, एंड आफ्टर न्यूज आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। न्यूज के टाइमिंग यानी शाम में 7-8 बजे से आप थोड़ा ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। उसके पहले तक ट्राई कीजिए कि प्रॉफिट लॉस जो भी है आपका बुकिंग करके आप वहां से एग्जिट करो मार्केट के। जी। ओके सर, एक और बात है
कि अगर हम न्यूज पे ट्रेड नहीं करेंगे तो जो बात है ना, गोल्ड का एक होता है XAUUSD, तो वो क्या है ना, अगर हम न्यूज में नहीं करेंगे तो यूएसटी यूएसटी का जो भी यूएसटी, अगर यूएस मार्केट अगर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड उसी तरफ से मूवमेंट देगा। डेफिनेटली अगर डॉलर में इम्पैक्ट आ रहा है तो हर करेंसी में भी इम्पैक्ट आएगा, उसी के साथ साथ गोल्ड में भी इम्पैक्ट आएगा। अच्छा।